इस देश में, इस दुनिया में शायद कोई सवाल इतना पुराना नहीं है कि जितना ये सवाल, क्या ईश्वर है। इस सवाल पर बहसें हुई, किताबें लिखी गई, मंदिर मस्जिद बने, तर्क दिए गए, विरोध किए गए, लेकिन आज मैं इस सवाल पर एक सवाल उठाने आया हूँ। जब हम पूछते हैं डज गॉड एग्जिस्ट, तो क्या हम सच में ईश्वर को खोज रहे होते हैं या हम सिर्फ ईश्वर की बातें कर रहे होते हैं। परमात्मा की इतनी बात है, आनंद की इतनी चर्चा है, इतने शास्त्र है, इतने लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मंदिरों में भजन कीर्तन है, मस्जिदों में सजदे हैं, लेकिन ईमानदारी से पूछो तो क्या लगता है कि हमने कभी परमात्मा को स्पर्श किया है? क्या लगता है हमने उसे देखा है? कि क्या लगता है कि हमने उसे कभी सुना है, या हमारे प्राणों के पास उसकी कोई धड़कन हमें सुनाई दी है? नहीं, ऐसा लगता है सब बातचीत है। हम ईश्वर की बातें किए चले जाते हैं, शायद इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि बातचीत करके हम अनुभव को झुठला देंगे या बातचीत से ही पा लेंगे। लेकिन एक अंधा अगर जन्मों जन्मों तक प्रकाश की बातें करता रहे तो क्या प्रकाश को जान लेगा? और अगर एक बहरा अगर संगीत पर भाषण देता रहे तो क्या वो ईश्वर को सुन पाएगा? नहीं, बस एक भ्रम या एक भ्रांति पैदा होगी। और शायद यही भ्रम मंदिरों और मस्जिदों ने भी दिया है। पत्थर की दीवारों के भीतर बैठे लोगों को अनुभव नहीं, सिर्फ यकीन दिया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर को मान पाते हैं, लेकिन जान नहीं पाते हैं। और मान लेना जान लेना नहीं होता है। तो जब कोई कहता है कि ईश्वर है, क्योंकि तर्क कहता है कि ईश्वर है, और या कोई कहता है कि ईश्वर नहीं है क्योंकि दुख से ये दिखता है, जितना सफरिंग है उससे ये दिखता है कि ईश्वर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो मुझे दोनों से एक ही बात कहनी है कि आप जो दोनों कह रहे हो वो सिर्फ कह रहे हो, कोई भी जान नहीं रहे हो या जान के नहीं कह रहे हो। ईश्वर को न तर्क से पाया जा सकता है और न विरोध से खोया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर कोई विचार नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है। अगर वह है तो वह सिर्फ अनुभव हो सकता है, और अगर अनुभव नहीं है तो सारी बहसें सिर्फ शब्दों का शोर है। अंधे को अगर हम 1000 बार समझा दें कि प्रकाश है, तो भी प्रकाश जानना नहीं होता है, और शायद हम सब आज भी बस खुद को समझाए जा रहे हैं।